नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ हिमांशी उपाध्याय। आज हम आपको लेकर चलते हैं इतिहास के पुराने पन्नों में। जहां पर हम आपको लेकर आए हैं वो है गौतम बुद्ध नगर का बिसरक गांव। जी हां, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित सेक्टर 1 के पास मौजूद गांव बिसरक को रावण का गांव कहा जाता है। सैकड़ों घरों वाले इस गांव के लोगों का रहन सहन जरूर सामान्य है, लेकिन वो काफी समृद्ध है। जिस रावण को पूरी दुनिया बुराई और अत्याचार का प्रतीक मानती है, उसी रावण को इस गांव में न केवल पूजा जाता है, बल्कि उसके जैसा विद्वान बालक पाने की कामना की जाती है। इस गांव में शिव का वो प्राचीन मंदिर भी है, जहां रावण ने भगवान शिव की कृपा के लिए कई वर्षों तक कठोर तप किया था। तो आइए जानते हैं यहाँ पर मौजूद पंडित जी से कि क्या कुछ यहाँ पर खास है और क्या कुछ उन्होंने कहा। आइए हम जानते हैं। बाबा, सबसे पहले तो अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम महेंद्र रामदास है और मैं यहाँ 40 साल से रह रहा हूँ। इस मंदिर कौन सी मंदिर है, क्या नाम है इस मंदिर का? बिसरक रावण जन्मभूमि रावण मंदिर प्राचीन। तो विषय यहाँ की विशेषता और यहाँ के इतिहास के बारे में दर्शकों को कुछ बताइए। अच्छा, ये जो मंदिर है ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र पुलस्त मुनि जो थे वो उनके द्वारा और ब्रह्मा जी के द्वारा ये जो शिवलिंग जो है ना स्वयं प्रकट करी हुई है। और जो है दूसरी बात ये है कि जो विश्वेश्वरवा की जन्मभूमि इसी जगह की है और विश्वेश्वरवा के जो है लड़के हुए कुबेर, कुंभकर्ण, रावण, विभीषण, शूर्पणखा, ये सब इसी जगह पे उनकी पैदाइश है। और ये जो शिवलिंग उनने जो है पूजा करी, स्थापना करी, उसके बाद रावण एक ही सिर का पैदा हुआ था। इसी शिवलिंग पे उनने 10 बार सिर काट काट के चढ़ाए हैं। दोबारा भगवान ने जो है वरदान में उनको 10 बार दिए हैं, 10 बार उनने काट काट के चढ़ाए हैं। यहाँ के बाद उसके बाद जो है लंका चले गए। ब्याह शादी यहाँ होने के बाद जो है ना फिर लंका चले गए। तो लंका जाने के पीछे क्या कारण रहा? यहाँ से लंका कैसे उनका कूच हुआ? यहाँ से जो है लंका लक्ष्मी जी ने महल बनवाया था। उसके बाद सभी देवताओं को निमंत्रण दिया था। उसके बाद जो है पार्वती जी को भी निमंत्रण दिया गया था। जब पार्वती जी मुँह उठा के जब लंका देखने लगी तो किसी औरत ने बोल दिया कि तू क्यों देख रही है, तू तो शमशान में रहने वाली है, जंगल में रहने वाली। राजहट बालहट तुरियाहट ये बराबर होती है। शंकर जी के जुम्मे आके पार्वती जी हो गई कि महाराज मुझे तो पार्वती लक्ष्मी जी से सुंदर महल चाहिए। तो शंकर जी ने पहले ही वरदान दे दिया था कि हम बनवा तो देंगे पर तू रह नहीं पाएगी। तो शंकर जी ने जब भी विश्वकर्मा जी को आदेश दिया कि जो है सोने की लंका जो है तुरंत बसाई जाए, विश्वकर्मा जी ने रात रात में बसा दिया। उस टाइम गृह प्रवेश करने के लिए कोई ब्राह्मण नहीं था, तो विश्वेश्वरवा ऋषि को जो है भगवान शंकर यहाँ से लेके गए। उनके साथ में बड़ा लड़का कुबेर गया था। जब लंका का गृह प्रवेश हो गया, पूजन हो गया, जब ब्राह्मण, अब तो ब्राह्मण जो है ना दक्षिणा तय कर लेते हैं कि हमें 21-51 ऐसी दक्षिणा चाहिए। उसके बाद में जो है जब दक्षिणा का नंबर आया तो जब शंकर जी ने कही महाराज दक्षिणा, कि दक्षिणा में क्या महाराज मुझे तो लंका ही दे दो। तो भगवान शंकर पहले ही पार्वती जी को वरदान दे चुके थे। तुरंत भगवान शंकर ने जो है पार्वती जी बाहर निकाल ली, एक होनी निकाल ली, एक चीज और निकाल लिया था। 3 चीज भगवान ने बाहर निकाल के लंका ऐसी जो है विश्वेश्वरवा को दे दिया था दान में। जब लंका दान में विश्वेश्वरवा को दे दी, उसके बाद उनने जो है बड़े लड़का कुबेर को लंका दे दी थी। कुबेर पैसे जो है रावण ने छीन लिया था। किस तरीके से छीना? धर्म से छीना या अधर्म? लड़ाई करके जो है कुबेर को मार के भगा दिया और जो है ना लंका उनने छीन लिया। कुबेर दोबारा फिर यहाँ बिसरक आए हैं, फिर भगवान की जो है तपस्या करी है शंकर जी की, साक्षात दर्शन दिए कुबेर को। यहीं से जो है धन का मालिक बना दिया, जाओ तुम आज से जो है कुबेर कमाओगे और बैकुंठ के दरवाजे पे बैठोगे, आज से धनपति हो। जब से जो है कुबेर भंडार बोला जाने लगा कुबेर का। इसे रावण का मंदिर क्यों कहा जाता है? ये रावण का जो है मंदिर इसलिए कहा जाता है, ये रावण की जन्मभूमि है और जो है रावण ने जो है सिर काट काट के इसी मंदिर पे तपस्या करी थी और इसलिए ये रावण का मंदिर बना। और क्या क्या विशेषता है इस मंदिर की और इस धार्मिक स्थल की? धार्मिक जो है ये विशेषता है कि जो यहाँ किसी ने कुछ भी मांगा वो यहाँ पूरा होता है सबका।
अब क्या लगता है सरकार इस मंदिर की देखरेख कर रही है, किस तरीके से अभी इस सरकार- मंदिर का संचालन हो रहा है? सरकार के जुम्मे करो, हमने जो है हजारों चिट्ठियां लिख लिख के सरकार को दिया, मोदी को दी, अमित शाह को दिया, राष्ट्रपति जी को दिया, मुख्यमंत्री जी को दिया, कोई कहीं सुनवाई नहीं। अमित शाह को हमने कानपुर के अंदर हाथ में लेटर दिया था, योगी जी के गोरखपुर 10 बार लेटर हमने दिए हैं, तिवारी जी को दिया, वहाँ जो तिवारी रहते हैं। बाबा जी अब ये बताइए कि इस मंदिर से जो रावण का जो क्या नाम है रिश्ता है वो जन्मों का है, जन्म तो यहाँ भी क्या रावण की पूजा होती है या फिर केवल यहाँ राम की पूजा होती है? भगवान राम की भी पूजा होती है और भगवान रावण की भी यहाँ पूजा होती है, दोनों की यहाँ पूजा होती है। और बाकी जो है सभी देवी देवताओं की पूजा होती है। अभी 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा थी, उसके बाद जो है भगवान राम की भी 22 जनवरी को यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई है। जिस तरीके से दिवाली पे पूरे देश भर में रावण दहन किया जाता है, तो क्या इस गांव में भी रावण दहन? नहीं, यहाँ शोक मनाया जाता है, सबके मन में उदासी होती है, यहाँ कोई रावण का दहन नहीं होती उस दिन, बल्कि यहाँ रावण की पूजा होती है। जैसा कि आप सब लोगों ने देखा, राम और रावण के मंदिर की पृष्ठभूमि और इतिहास जानकर आपको कैसा लगा हमें बताएं, क्योंकि जहां दशहरे के दिन पूरे देश में रावण और कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं, वहीं बिसरक में कहीं भी रावण दहन नहीं किया जाता है। उल्टा दशहरे पर रावण को बेटा मानकर याद किया जाता है। यहाँ की महिलाएं इस दिन रावण की जन्म स्थली पर बने मंदिर में अष्टकोणीय शिवलिंग की पूजा करती हैं। बताया जाता है कि ये वही शिवलिंग है जिसकी आराधना कर रावण ने भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया था। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर रामलीला या रामायण का भी कभी कोई पाठ नहीं कराया जाता है और न ही रावण विरोधी कोई कार्य कराया जाता है। इस डर के पीछे मान्यता है कि यहाँ अगर कोई रामायण का पाठ कराता है तो हादसे होने लगते हैं, लोगों की मौतें होने लगती हैं। बिसरक में कोई भी ये नहीं कराता है और साथ ही बिसरक में कोई भी ये नहीं कहता कि रावण में कोई दोष था, बल्कि रावण को बहुत बड़ा विद्वान माना जाता है। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।